हेलो दोस्तों, आज हमें एक्सप्लेन करने वाले सिसु मूवी को। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे कमांडो की है जिसने सेकंड वर्ल्ड वार के वक्त अकेले ही रशिया के 300 सोल्जरों को मार दिया था। दोस्तों, अब हम बिना देरी किए आपको इस कहानी को सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम कोरपी होता है। दरअसल कोरपी का परिवार सेकंड वर्ल्ड वार में मारा जाता है, इसलिए कोरपी युद्ध को छोड़कर एक वीरानी जगह पर आ जाता है और कोरपी के साथ उसका घोड़ा और एक कुत्ता भी होता है जिनसे कोरपी बहुत प्यार करता था। एक दिन कोरपी तालाब में कुछ ढूंढ रहा था और तभी कोरपी को एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है। कोरपी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अगर यहाँ सोने का टुकड़ा मिल सकता है तो अगर मैं ज़मीन के अंदर खुदाई करूँ तो मुझे कितना सोना मिल सकता है। और फिर कोरपी उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देता है और कोरपी को कई जगह खुदाई करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। कोरपी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अगले दिन कोरपी फिर से खुदाई करता है। तभी कोरपी को वहाँ बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसको देखकर कोरपी बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन कोरपी नहा धोकर उस सोने को बेचने के लिए अपने घोड़े पर लाद कर शहर की तरफ निकल जाता है। जहाँ रास्ते में कोरपी को जर्मनी के नाजी सोल्जर मिलते हैं जो युद्ध में हारने की वजह से जर्मनी की तरफ वापस जा रहे थे और सारे नाजी सोल्जर कोरपी को देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन कोरपी आगे की तरफ निकल जाता है। तभी एक सोल्जर अपनी गन से कोरपी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कमांडर उसे रोक लेता है और कहता है ये वैसे भी आगे जाकर मर जाएगा क्योंकि हमारे कुछ सोल्जर लैंडमाइन बिछाते आ रहे हैं। फिर हम कुछ लोगों को खंभों पर लटके हुए देखते हैं। दरअसल नाजी सोल्जर अपने रास्ते में आए हुए गांव शहरों को तबाह करते हुए आ रहे थे क्योंकि वे युद्ध में बहुत बुरी तरह हार चुके थे। फिर कुछ आगे चलकर कोरपी को उस आर्मी के सोल्जर मिलते हैं और वे कोरपी को रोक लेते हैं। फिर एक सोल्जर कोरपी की तलाशी लेने लगता है, जहां उसे पता चलता है कोरपी एक गोल्ड माइनर है जो वहां से सोने को ले जा रहा था और नाजी सोल्जर उसे सोने को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतना सोना नहीं देखा था। फिर कोरपी अपने कुत्ते को वहां से भगने के लिए कहता है और जब डॉग भागता है नाजी सोल्जर उस पर गोली चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर उनका कमांडर समझ जाता है जरूर मेरे सोल्जर ने उस बूढ़े आदमी को मार दिया होगा और हंसने लगता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी अकेले ही पूरी सेना के लिए काफ़ी होता है। और दूसरी तरफ वो सोल्जर कोरपी को गन पॉइंट पर लेकर कोरपी का मजाक उड़ाने लगता है। कोरपी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कोरपी अपने चाकू को निकालकर उस सोल्जर के सर में आर पार कर देता है, जिसको देखकर सोल्जर बहुत डर जाते हैं। लेकिन सभी सोल्जर कोरपी पर एक साथ हमला कर देते हैं और फिर कोरपी अकेले ही सबसे भिड़ जाता है। कोरपी एक की टांग को तोड़ता है और एक की खोपड़ी को गन से उड़ा देता है। ऐसे ही करके कोरपी सबको मार देता है, जिससे हमें पता चलता है बेशक आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए, अगर वो हिम्मत ना हारे तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर कमांडर गोलियों की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाता है और अपने सोल्जरों की लाशें देखकर दंग रह जाता है। और तभी कमांडर को एक सोल्जर के पास से सोने का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसके मन में भी लालच आ जाता है और कोरपी का पीछा करने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद कमांडर को कोरपी मिल जाता है और अपने सोल्जर से कहकर कोरपी पर मशीन गन से गोली चलवाने लगता है, लेकिन कोरपी अपने घोड़े को दौड़ाकर वहां से निकल जाता है। फिर कमांडर भी गोलियों को चलवाना बंद कर देता है और अपनी दूरबीन से कोरपी को देखने लगता है क्योंकि कोरपी अब उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उन्होंने लैंडमाइन बिछा कर रखी थी। तभी कोरपी के घोड़े का पैर लैंडमाइन पर रख जाता है और लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोरपी का घोड़ा मर जाता है और कोरपी बहुत घायल हो जाता है। कोरपी अपने घोड़े को देखकर रोने लगता है, लेकिन टाइम बर्बाद किए बगैर अपने सोने को कोरपी इकट्ठा करने लगता है। उसी बीच कमांडर अपने सारे सोल्जरों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन कोरपी कमांडर के हमला करने से पहले ही एक पत्थर को उठाकर एक लैंडमाइन पर मारता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तभी सब सोल्जर कोरपी पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और कोरपी एक शील्ड की वजह से अपना बचाव कर लेता है। कोरपी धुएं का फायदा उठाकर वहीं छिप जाता है। फिर कमांडर अपने सोल्जरों को आगे की तरफ भेजता है, लेकिन सोल्जर लैंडमाइन पर पैर रखने की वजह से वहीं फट जाते हैं। लेकिन फिर कमांडर किडनैप हुई रशियन लड़कियों को मोहरा बनाकर अपने टैंक के सामने चलने के लिए छोड़ देता है। फिर कमांडर का साथी उसे बताता है जिसके पीछे हम जा रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत खतरनाक कमांडो है जिसने सेकंड वर्ल्ड वार में अकेले ही रशिया के 300 सोल्जरों को मार दिया था और रशिया के सोल्जरों ने उस कमांडो का नाम गोसाई रख दिया था, जिसका मतलब होता है कभी नहीं मरने वाला। और हमें पीछे हटने के लिए ऑर्डर मिले हैं, नहीं तो हम सारे मारे जाएंगे। लेकिन कमांडर सोने की लालच में फिर भी कोरपी का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ कोरपी उनसे बहुत दूर आकर एक गाड़ी के पास आकर बैठ जाता है क्योंकि कोरपी के पैर में गोली लगी थी। तभी कोरपी अपने चाकू की मदद से पैर में से गोली बाहर निकाल लेता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही कमांडर
कमांडर अपने सोल्जरों को लेकर वहां आ जाता है और उनके साथ कुत्ते भी होते हैं जो कोरपी के खून को सूंघते हुए आते हैं। लेकिन तभी कोरपी एक ट्रक के नीचे लटक जाता है और ट्रक के टैंक में छेद करके पेट्रोल को अपने ऊपर छिड़क लेता है ताकि कुत्ते उसको सूंघ ना सके। लेकिन एक सोल्जर को पेट्रोल लीक होने की खबर हो जाती है, तभी वो ट्रक को रुकवा लेता है और कोरपी पकड़े जाने की डर से वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी नार्जिस सोल्जर कोरपी पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और कुत्तों को भी छोड़ देते हैं। लेकिन कोरपी कुत्ते से बचने के लिए अपने आप को आग लगा लेता है। खुदकिस्मती से वहाँ एक नदी भी होती है जिसमें कोरपी कूद जाता है। फिर नार्जिस कमांडर अपने सोल्जरों को तालाब के अंदर भेजता है, लेकिन तभी कोरपी उस सोल्जर की गर्दन को काट देता है और तालाब में और ज्यादा देर रहने के लिए उस सोल्जर की गर्दन से ऑक्सीजन ले लेता है। फिर कमांडर एक और सोल्जर को तालाब में भेजता है और कोरपी उसको भी मार देता है और कोरपी ऐसे ही करके तालाब से बाहर निकलकर भाग जाता है। लेकिन कोरपी का डॉग वहीं रह जाता है। फिर कमांडर एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ कोरपी एक पेट्रोल पंप पर आकर रुक जाता है और वहां आराम करने लगता है क्योंकि वो बहुत जख्मी होता है। लेकिन तभी कोरपी को अपने डॉग की आवाज सुनाई देती है। फिर कोरपी वहां से उठकर बाहर आता है और देखता है कि इसके ऊपर तो बम बंधा है। कोरपी जैसे ही डॉग के ऊपर से बम को फेंकता है, बम ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण कोरपी बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां नार्जिस कमांडर भी आ जाते हैं। फिर कमांडर के सोल्जर कोरपी को एक रस्सी से घसीटते हुए लाते हैं और फिर कोरपी को फांसी पर लटका देते हैं। कमांडर कोरपी को मरा हुआ समझकर वहां से आ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कोरपी बगैर सांस लिए बहुत देर रह सकता है और इसी कारण कोरपी फांसी पर लटकाने के बावजूद भी नहीं मरता है। फिर कोरपी फांसी के वजन को कम करने के लिए अपनी जांघ में डंडे पर लगी कील को घुसा लेता है, जिसकी वजह से वजन कम हो जाता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। फिर एक प्लेन कोरपी के ऊपर से निकलता है, जिसकी वजह से वो डंडा टूट जाता है जिससे कोरपी नीचे गिर जाता है। दरअसल प्लेन के पायलट वहां पेट्रोल लेने आते हैं। फिर एक पायलट की नजर कोरपी पर जाती है। फिर पायलट कोरपी को मारने के लिए जाता है, लेकिन कोरपी उसे ही मार देता है और दूसरे को जख्मी कर देता है। इसके बाद कोरपी अपने जख्मों को लोहे के तार से सीने लगता है, जिससे देखकर पायलट बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसने इससे पहले इतना बहादुर शख्स नहीं देखा था। फिर कोरपी उस पायलट के साथ नार्जिस सोल्जर से बदला लेने के लिए और अपने सोने को वापस लाने के लिए प्लेन में निकल जाता है और दूसरी तरफ कमांडर अपने सोल्जरों के साथ जा रहा था, लेकिन तभी वो रुक जाते हैं क्योंकि आगे रास्ते पर एक प्लेन क्रैश हुआ पड़ा था। दरअसल ये वही प्लेन होता है जिसमें कोरपी उस पायलट के साथ आता है। फिर सोल्जर प्लेन के पास जाते हैं और देखते हैं किसी ने पायलट को फांसी लगाकर मारा है और ये वही रस्सी है जो हमने कोरपी को लटकाने में यूज करी थी। इस बात को सुनकर कमांडर घबरा जाता है और सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है। जिस ट्रक में रशियन लड़कियों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे उसमें एक सोल्जर कोरपी के बारे में बात कर रहा था, जिसको सुनकर एक रशियन लड़की हंसने लगती है और कहती है जिसको तुम फांसी लगाने के बावजूद भी ना मार सके तो अब तुम उसको क्या मारोगे। तभी कोरपी एक सोल्जर पर हमला करके उसे मार देता है और खुद ट्रक के अंदर आ जाता है। फिर सब रशियन लड़की कोरपी का साथ देती है और फिर कोरपी एक एक करके सारे सोल्जरों को मारने लगता है। दूसरी तरफ रशियन लड़की ने भी ट्रक में बैठकर सारे सोल्जरों को गोलियों से भून देती है। फिर सब सोल्जर मर जाते हैं, लेकिन टैंक के अंदर अभी कमांडर और उसके दो साथी बच जाते हैं। फिर कोरपी उस टैंक पर चढ़ जाता है, जिसको देखकर कमांडर अपने साथी को बाहर उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन कोरपी उसे आराम से बाहर की तरफ खींच लेता है और उसे टैंक से नीचे लेकर कूद जाता है। फिर कोरपी उसे बहुत मारता है। तभी दो सोल्जर बाइक पर आते हैं, लेकिन वो दोनों कोरपी को देखकर वहीं से भाग जाते हैं क्योंकि वो कोरपी के बारे में जानते थे। फिर कोरपी कमांडर के साथी को वहीं छोड़कर बाइक पर आ जाता है क्योंकि कमांडर के साथी ने रशियन लड़कियों पर बहुत जुल्म किया था, इसलिए कोरपी उसे वहीं छोड़ जाता है ताकि वे रशियन लड़की उससे बदला ले सकें। फिर सभी रशियन लड़की वहां आ जाती हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। दूसरी तरफ कमांडर प्लेन के पास पहुंच जाता है, लेकिन कमांडर अपने साथी को गोली मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त के नार्जिस अपने फायदे के लिए किसी को भी मार देते थे। फिर दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। फिर प्लेन को उड़ाने लगते हैं, लेकिन कोरपी वहां आ जाता है और प्लेन पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे प्लेन बहुत डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर भी प्लेन उड़ान भर लेता है। नीचे बाइक को देखकर कमांडर को लगता है कि कोरपी नीचे ही रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोरपी अपने औजार को प्लेन के टायर में फंसा लेता है। फिर कोरपी बहुत मुश्किलों के बाद प्लेन के अंदर भी आ जाता है। फिर कमांडर अपनी गन को रखकर जैसे ही पीछे की तरफ जाता है, कोरपी कमांडर पर अपने औजार से हमला कर देता है। फिर दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, जिसमें कमांडर कोरपी पर भारी पड़ जाता है। कमांडर कोरपी में भर भर कर बेल्ट मारता है, जिससे कोरपी बहुत जख्मी हो जाता है। फिर कोरपी मौका देखकर कमांडर की बेल्ट को मिसाइल
मिसाइल के साथ जोड़ देता है, फिर मिसाइल छोड़ देता है। कमांडर मिसाइल के साथ नीचे की तरफ जाता है। जैसे ही मिसाइल जमीन से टकराती है और मिसाइल फट जाती है, जिससे कमांडर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हो और यहाँ कमांडर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ कॉर्पी देखता है प्लेन का पायलट गोली लगने की वजह से मर जाता है, जिसकी वजह से प्लेन बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन कॉर्पी को प्लेन तो उड़ाना नहीं आता था, इसलिए कॉर्पी अपने आप को प्लेन के पीछे सीट बेल्ट से कसकर बांध लेता है ताकि वो ज्यादा घायल ना हो सके। फिर प्लेन जमीन से आकर टकरा जाता है और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रशियन लड़कियां नॉर्वे पहुंच जाती हैं और साथ में वे कमांडर के साथी को भी ले जाती हैं, जो टैंक से बंधा होता है। फिर हम कॉर्पी को दलदल से निकलते हुए देखते हैं, जो प्लेन क्रैश होने से भी बच जाता है। अब कॉर्पी सोने को बेचने के लिए बैंक पहुंच जाता है और सारे सोने को बैंक के काउंटर पर निकाल देता है। फिर कॉर्पी बैंक मैनेजर से सोने के बदले बड़े नोट मांगता है, क्योंकि उसे रुपये ले जाने में दिक्कत न उठानी पड़े। फिर इसी के साथ यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हो सके तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और अच्छे तरीके से बना सकें।